कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? कि तुम मुझे बेच सकते हो, तो बेच दो मुझे। All right. That's the way you want it. That's the way you have it. You know what? मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हें बेच ही दूं। भैया तो शुरू से ही हमसे नफरत करते हैं। वो तो हम दोनों बहनों की शादी अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहते हैं। उनकी नजरों में खुशी सिर्फ पैसों से हासिल। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं ना खुश हूं। मैंने भानु से 1 करोड़ लिया है। ये पैसा मैंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को दिया। अगर ये रकम उससे ना लेता तो आज भानु प्रताप जेल की सलाखों के पीछे होता। मेरे समझ में नहीं आता, भानु ने आखिर ऐसा क्या काम किया है जो पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। You will be surprised, लेकिन हकीकत ये है, हमारे मुल्क से हथियार बाहर के मुल्कों को भेजे जाते हैं। भानु प्रताप उसकी दलाली यानी कि कमीशन खाता है। जब तुम्हें मालूम था कि वो आदमी अच्छा नहीं है तो फिर तुमने उसका साथ क्यों दिया? अमृतपाल एक बहुत खतरनाक टाइप का इंसान है। उसके वजह से मैंने अपने भोले भाले पति को भी धोखा दिया। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, जो तुम सब हकीकत जानते हुए भी मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो। पर यकीन मानो, इस शादी से हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा भाई ये हरगिज नहीं चाहता। उनके चाहने न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता माँ जी, क्योंकि भैया ने आज तक सिर्फ हम लोगों की बुराई ही चाही है। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। अब मैं आपको कैसे समझाऊं सर? आप मेरी बात पे यकीन कीजिए सर, मैं सच कह रहा हूं सर। उस जया ने सबसे पहले मुझ पर नकली बिल साइन करवाने का इल्जाम लगाया सर, जो सरासर झूठ था। और उससे उसका पेट नहीं भरा तो उसने गुंडे भेजकर मुझे इतनी बेरहमी से पिटवाया सर। अब मेरी हालत तो देख ही रहे हैं सर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जया ऐसी गलत हरकत कर सकती है। अगर तुमने जया से गलत बिल साइन नहीं करवाया तो यकायक नौकरी क्यों छोड़ दी? अगर तुम सही हो तो नौकरी छोड़ने से पहले तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था। सर वो असल में मैं आपसे इसलिए नहीं मिला कि मुझे यकीन था सर कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं सर कि आप जया को अपनी एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। मैं जहां काम करता हूं मैं वहां किसी को नहीं जानता हूं। माना कि तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम किस तरह ये साबित कर सकते हो कि इस केस से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है? सर प्रूफ तो आपके सामने है सर। जरा सोचिए सर, जरा गौर से सोचिए सर कि एक मामूली सी सेक्रेटरी की नौकरी करने वाली लड़की इतने बड़े महल में कैसे रह सकती है? और आप तो जानते ही हैं सर, उसका हस्बैंड दीपक कई सालों से पागल है, मानसिक रोगी है सर। वो खुद तो कोई काम करने के लायक नहीं है और उसके इलाज में ढेर सारा रुपया लगता है सर। सोचने की बात है सर कि एक मामूली सेक्रेटरी की नौकरी से इतना पैसा तो नहीं आ सकता। सोचिए सर। कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जया मेरे साथ चीटिंग कर सकती है। इसी ब्लाइंड फेथ, इसी अंधे विश्वास का जया आज तक फायदा उठाती रही है सर। आप जानते तक नहीं। वैसे एक और बात है सर जो आप नहीं जानते। बोलो। कैसे कहूं सर, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है सर।
आप नहीं जानते सर, जया ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की। यह बात और है कि वो कामयाब नहीं हुई। लेकिन जरा सोचिए सर, अगर मैं चाहता तो उसके साथ क्या नहीं कर सकता था। उसके साथ खिलवाड़ करके उसे छोड़ सकता था, लेकिन नहीं, मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। क्योंकि हकीकत तो यह है कि अमृतपाल ने आज तक कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। उसके हस्बैंड को मालूम है? वो बेचारा पागल क्या जानेगा सर। मुझे तो ऐसा लगता है कि जया अपने हस्बैंड की भी आंखों में धूल झोंक रही है। तुम ठीक कह रहे हो। दीपक एक सीधा आदमी है। अगर जो तुम कह रहे हो सही है तो जया के लिए मुझसे बुरा आदमी और कोई नहीं होगा। ठीक, तुम जा सकते हो और कल ऑफिस में आ जाना। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट काइंड ऑफ यू सर। ओके। टेंशन लेता है, ये साला बुड्ढा कुछ नहीं कर सकता। अपन ऐसा गेम फिट कर रहा है कि पाली और डीके दोनों जाएगा और ये गया तो अपन बनेगा डॉन। जब अपन डॉन तो तेरा चांदी चांदी। हाय रोजी। अरे बाली साहब, आप अचानक इंडिया में? बिल्ला, मुझे अचानक आना पड़ा। डीके और तुम्हारे बारे में मुझे मालूम पड़ा। आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। यू आर लाइक माई यंगर ब्रदर। यू आर लाइक माई यंगर ब्रदर। मैं तुम्हारा और डीके का कंप्रोमाइज कराने के बाद ही इंडिया से जाना चाहता था, लेकिन मुझे अर्जेंट काम के लिए जाना पड़ा। अब आया हूं। तुम्हारा और डीके का कंप्रोमाइज हमेशा हमेशा के लिए करके जाऊंगा। अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी बिल्ला। थैंक यू वाले साहब, थैंक कोई यू। टेंशन नहीं होगी। थैंक यू। ये आपने क्या किया? ये डीके को मारना चाहता था, ये जानते हुए भी कि डीके को मैं कितना प्यार करता हूं। लेकिन बाली साहब, इसे मारकर आपको क्या मिला? वो तो आपके हाथों से निकल चुका है। वो शरीफों की जिंदगी जीना चाहता है। मैं जानता हूं रोजी, लेकिन जो वो चाहता है वो कर नहीं पाएगा। बिल्ला जीते जी जो नहीं कर सका वो मरने के बाद करेगा। हेलो, ओके, हाँ हाँ, यस जी। मैंने बिल्ला का खून नहीं करवाया बाली। लेकिन माफिया को तो यही न्यूज़ मिली है कि बिल्ला का खून तुमने करवाया है। ये झूठ है। बिल्ला की इतनी औकात ही नहीं थी कि डीके को उसका खून करवाना पड़े। देखो डीके, माफिया को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, यह बात जरूर है कि माफिया सोचते हैं कि उनके गिरोह के एक आदमी ने अपने दूसरे साथी का खून कर दिया। सिर्फ इस बात से वो लोग नाराज हो जाते हैं। और बात भी सही है कि अगर हम अपने ही साथियों का खून करते रहेंगे तो बाहर का दुश्मन फायदा उठा सकता है। बाली, मैं इन तमाम उलझनों से दूर रहना चाहता हूं। मेरा, तुम्हारा और माफिया का जो भी रिश्ता है उसे मैं तोड़ देना चाहता हूं बाली। नहीं डीके, नहीं, तुम ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते। ये कोई इंसानी रिश्ता नहीं है कि जब जी में आया जोड़ लो, जब जी में आया तोड़ दो। अरे इसे तो भगवान भी नहीं तोड़ सकते। और जो कोई इंसान इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है वो सीधे भगवान के पास पहुंच जाता है। अच्छा, ये रिवॉल्वर लो बाली, इसमें 6 गोलियां हैं। उतार दो मेरे सीने में, पहुंचा दो मुझे भगवान के पास। कम ऑन, शूट मी, शूट मी। नहीं डीके,
तुम जानते हो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। मरवा तो सकते हो ना, दे दो मेरे नाम की सुपारी किसी आदमी को, मरवा डालो मुझे। नहीं ठीक है, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। और तुम भी जानते हो कि मैं मौत से नहीं डरता वाली, इसलिए मौत की धमकी मुझे मत देना। मौत तुम्हारे पास इसलिए कभी नहीं आई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं डीके, तुम्हारे परिवार वालों से नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यही चाहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी बहनों को। क्यों गए? चलाओ चलाओ गोली, अरे चलाओ। अरे तुम जैसे बुज़दिल डीके को क्या मार पाएंगे? चलाओ गोली, चलाओ चलाओ चलाओ। डीके, जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूं, तुम उससे कहीं गुना अपने परिवार वालों को करते होंगे। मैं तुम्हारी हमेशा जान बचाना चाहता हूं, वैसे ही तुम अपने परिवार वालों की जान बचाना चाहते हो, इसलिए तुम्हें जीना होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारे परिवार वालों का क्या होगा? और याद रखो, माफिया का एक हाथ नहीं है, उसके कई हाथ हैं, सैकड़ों हाथ हैं, हजारों हाथ हैं, जिन्हें तुम नहीं रोक सकते। डीके, 6 दिन के बाद कंप्यूटर बॉक्सेस में ब्राउन शुगर इंडिया आ रहा है। अब हमारी मुलाकात 6 दिन के बाद होगी। Come on, everybody. घबराने की कोई बात नहीं रेखा, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। तुम माँ बनने वाली हो। क्या बात है, बहुत परेशान से दिखाई दे रही हो। आर यू श्योर डॉक्टर? एग्जामिनेशन करने के बाद तो यही पता चला है, फिर भी मैं कुछ टेस्ट लिख के देती हूँ, तुम पहली फुर्सत में करवा लो। ओह माय गॉड, इसमें हैरानी की क्या बात है? तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ? परेशानी की कोई बात नहीं है डॉक्टर। रेखा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, एटलीस्ट मुझसे मत छुपाओ। तुम मुझे हकीकत नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? डॉक्टर, बात यह है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये सुख तुम्हें शादी के 8 साल बाद नसीब हुआ है, और तुम कह रही हो तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? क्या कह रही हो तुम? ऐसी कौन सी शादीशुदा औरत होगी जिसे बच्चा नहीं चाहिए? मुझे भी चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ डॉक्टर। ऐसी क्या मजबूरी है? तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, एक औरत भी हूँ। मुझे कहते हुए डर लगता है डॉक्टर, कहीं सुधीर को इस बात का पता चल गया तो? सुधीर को हमारे बीच की हुई बात का पता चल ही नहीं सकता। डोंट हेजिटेट रेखा। डॉक्टर, मैं अपने पति से हरगिज खुश नहीं हूँ, और उसने भी मुझे कभी प्यार नहीं किया। शायद इसीलिए अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि
मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन रेखा, एक एडवाइस जरूर दूंगी। जो भी करो सोच समझ के करो, और ये यकीन रखो मेरी तरफ से सुधीर को इस बात का पता नहीं चलेगा। ओके? थैंक यू। बाय। चीयर्स। चीयर्स। वाह वाली साहब वाह, किसी को गुलाम बनाना तो कोई आपसे सीखे। डीके तो शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन आपने बिल्ला के खून का इल्जाम लगाकर उसे अपनी राह पर लगा लिया। जरूरी है रोजी डार्लिंग, जरूरी है। अगर मैं उन्हें अपना गुलाम नहीं बनाता तो कल वो मुझे अपना गुलाम बना लेते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन आपकी गुलामी करेगा। उसे वो कोई ना कोई तो चाल चल ही रहा होगा आपसे छुटकारा पाने के लिए। अगर वो कोई चाल चल रहा होगा तो उसका भी वही हश्र होगा जो बिल्ला का हुआ है। अगर मैंने आपके खिलाफ कोई चाल चली तो बातें बनाती रहोगी अब या? ओके। मैडम, सुधीर साहब घर पे हैं? हाँ जी हैं। आप बैठिए, मैं उनको बुलाती हूँ। आइए। मॉर्निंग। यस। ठीक है, तुम जाओ। हेलो। खन्ना बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सुधीर। घर से सुनो, 10 नंबर की फाइल बंद कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन सर। दिस इज माई ऑर्डर। फाइन सर। जी जी, समझ गया। ओके सर, थैंक यू सर। क्या हुआ सुधीर? कुछ नहीं। मैंने कितनी बार कहा है, पैसे के पीछे मत भागो। पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हारे पास एक पल की भी फुर्सत नहीं मेरे पास बैठकर बात करने के लिए। मैं अपने दिल की बात किससे करूं सुधीर? लेक्चर देना बंद करो। I've had enough of it. Just leave me alone. Can you do that? Yes, I can do that. Do it right now. Leave. ये औरत मेरा दिमाग खराब करके ही रहेगी।
ठीक है, तुम बच्चों को पंचगनी से लेके आओ, फिर आराम से फैसला करेंगे। अब फैसला क्या करना है? बस अब तो अपने पैरों पे खड़े होना है। टीके की पत्नी कहलाने से अच्छा है कि मैं एक वक्त की रोटी खाऊं। ओहो राखी, तुमने कैसे सोच लिया कि डीके कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता? मैं समझता हूं कि डीके के साथ तुम्हें निभाना चाहिए, आखिर वो तुम्हारा पति है। और मैं आज भी यही कहूंगा कि तुम डीके के पास वापस चली जाओ। देर हो रही है शिव, मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। हंसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना मिला। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना